हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो टाइम हो गया है 2 बज गए और 2 बजे हो रही है आज व्लॉग की शुरुआत। और बच्चे आ गए हैं दोनों स्कूल में से, खा रहे हैं खाना। तो खाने में बनाई है दाल और रोटी। तो दोनों ने ड्रेस चेंज कर लिया है। अभी सुबह तो इतनी धुंध आ रही थी, अब बहुत तेज धूप निकली तो जर्सी सबकी निकल लिया है। बच्चों ने भी नहीं अभी पहनी रखी, इनकी जर्किन इनके पास में, मैंने भी नहीं पहननी है, निकाल दी थी। धूप काफ़ी तेज होती है, बैठा नहीं जा रहा धूप में। और सुबह ऐसा होगा था मौसम कि शायद उतरे भी ना पूरा दिन, इतनी ज़्यादा धूप है, मतलब इतनी ज़्यादा धुंध है। ठीक तो ओ बेटे आराम से आगे जिंदगी यहाँ से पे भाई आराम से घुमाओ। तो दाल रोटी दोनों भाइयों को दे दिया है, खा लेंगे खाना। और देख रहे इधर अपने कार्टून, बिना टीवी के इनका खाना नहीं चलता। तो अभी जो है ये चावल है, जो चावल कुटवाए थे उनमें लगानी है दवाई। तो इसके लिए मैं दवाई दिखा देती हूँ हमने क्या दवाई लिया है। ये लेकर के आए हैं पाउडर, ये है चावल में डाल लेंगे हम और उड़द में। ये 10 दड़ी उड़द का और 10 दड़ी चावल का, दोनों के नाम का पाउडर है। ये है, इसको बोलते हैं बोरिकिट पाउडर। ये बिल्कुल बहुत ही मुलायम होता है, जैसे कि वो होता है ना मैदा, इससे भी ज़्यादा मुलायम होता है बिल्कुल। तो इसको हमें पाउडर को मिलाएंगे। ये चावल रख लिया है ला करके, पहले चावल में आधा चावल में डाल लेंगे 10 दड़ी में और आधे उड़द में। तो हम इसको डालने से ना सालों साल तक अपने चावलों को उड़द में ढोरा नहीं लगेगा और चावल में सुरसुरी और कीड़े नहीं होंगे। तो ये लगा के रख देते हैं। तो ऐसे हमारे चावल उड़द जो भी है, मतलब मसरी में, साबुत में, कहीं में भी लगा सकते हैं हम इसको। तो उसमें ये मिला के रख दो, पूरे सालों साल रखे रहते हैं। 2-3 साल तक हमने पहले से भी लगाए हुए हैं चावलों में, तो तब भी ये एक भी कीड़ा और सुरसुरी नहीं हुआ। तो हम इनको अपने चावलों को बोरिकिट पाउडर से बचा सकते हैं। ये बाज़ार में ये पंसारी की दुकान पर से मिलता है। तो हमने ये 100 रुपये का लिया है, तो दोनों में लग जाएगा। ये 1 क्विंटल का है 100 रुपये का। तो अभी मिला देते हैं चावलों में। डालने लगी है, मतलब कट्टे खाली कर दिए हैं। 2 कट्टे, अब की बार थोड़ी हुई है तो थोड़ी 2 कट्टे ही आधे आधे हुए हैं चावल के। तो इनमें ये आधा पाउडर में डाल दिया है मैंने और इनको मिक्स कर लेंगे ना। इतना बारीक है, इसकी डलिया सी बनी रहती है बिल्कुल जैसे मैदे से भी बारीक ही, बहुत ही चिकना है। तो इसको फोड़ भी रहे हैं हम डलियों को। और ऐसे फोड़ बिना, जैसा इसमें हाथ डालते तो है नहीं डली, पर इसमें डालते हैं एकदम से बन जाती है, ऐसा है। तो इनको अच्छे से ही सारे को बरसा तो दिए थे, पहले आपको दिखलाया था वीडियो में, मम्मी ने और पापा जी ने नीचे बरसाए थे। और अब बस इनमें डाल के रख देंगे। इसको डालने से ना तो सुरसुरी होती और ना ही कीड़े होते। सालों साल रखे रहते हैं, हमने कई साल के भी चावल रखे हुए हैं हमारे, तो हम वही डाल लगा देता है। ये पाउडर बोरिकिट पाउडर है ये, तो इसको लगा के रख देते हैं। नुकसान भी नहीं देता ये, और धुलने के बाद निकल भी जाता ही है, और वैसे भी नुकसान देता है। यही लगाते हैं तो कभी भी आप भी अपने चावलों में ये लगा के रख सकते हैं पाउडर। तो झंझट ही ख़त्म है कीड़े और सुरसुरी का। तो सिर्फ बस ऐसे ही साफ़ कर लेते हैं, गोने वगैरह होते हैं ना कोई कोई, वो साफ़ कर लेते हैं। तो हमारे रखे हुए हैं पहले से ही कई कई साल के, तो उनमें यही दवाई लगाई हुई है। तो ये भर दिया है दोनों कट्टे हमने, एक में ज़्यादा भरे, एक में जो बाकी बचे, क्योंकि पूरा भर के हमारे से दोनों से जाएंगे भी नहीं है। तो हम ये एक तो चावल का लेते गए थे अंदर और दूसरा उधर से लेकर आए हैं उड़द का। तो दोनों सरखा के लेके गए थे, दोनों सरखा के लेके आए। बच्चे खा ही रहे थे खाना अंदर। तो यही है कि अंदर खा रहे थे ना तो तभी लग पाए, नहीं तो इनमें पड़ जाते हैं। तो सिवाय तो आया था, फिर ये तो चला गया था। ये देखिए बिल्कुल सफ़ेद है पाउडर, ये डाल दिया है। चावल जो चावल हैं थे में तो थोड़े हल्के होते हैं वजन में, तो उन पर तो मिल गया था अच्छे से। और उड़द में क्या हो रहा था, उड़द में सारा नीचे बैठ रहा था ये फर्श पे ही। इसको मिलाते जा रहे थे पर नीचे ही आया था। फिर मैंने कहा चलो नीचे से ही थोड़ा थोड़ा सा जब कट्टे में डालेंगे ना उसमें भरते रहेंगे। तो वैसे तो हमने मिला दिया हाथ से यहाँ पर, तो ये भरने लगे हैं बस उड़द भी। क्योंकि सारी दाल हमने नहीं दली थी, क्यों ये है ज़्यादा पुरानी हो के फिर दाल ना गलती नहीं है। घर की दाल बहुत ही खड़ी खड़ी सी रहती है, तो इसलिए इनको जब वो वाली दाल ख़त्म हो जाएगी तब दलेंगे इन उड़दों को। तो ये देखिए नीचे कितना पाउडर पड़ा है, इसमें चावल के टाइम नहीं पड़ा था, तब तो चावलों के ही लग रहा था। तो यहाँ पे पड़ा ये सारा हम भर के इसमें डाल देंगे, प्लेट से भर के डाल ली थी मैं, क्योंकि उड़द खिनते रहते हैं, उड़द गोल होते हैं ना, दूर तक पहुँचते रहते हैं। तो मम्मी भी इकट्ठा कर रही है और दोनों ने मिल के कर लिया। बस ये भी नहीं थे यहाँ पे ना पापा जी, जो कट्टे सरकाते तो हम दोनों ही सरका करके ले आए थे। भैया भी नहीं थे, मैं भी अपना काम कर रहे थे यहाँ नीचे। तो ये है,
अभी घर पे ही अपना ऑफिस का काम करते हैं ना ऑनलाइन, तो ऐसे कर रहे थे। तो यहाँ पर बस इस कट्टे को भी हम अंदर लेते गए, वहाँ पर इसको देखे ही आ गए शैतानी पे, फिसल फिसल के खेल रहा है, सारे कपड़े भी सफ़ेद कर लिए। तो पहले मैंने चावल का कट्टा ले जाने से पहले बस यहाँ पे ही पोछा लगाया, मैंने कहा ये तो सारे ही कोई फैला देगा, फिसल के कभी चोट लग जाए इसके। और इसके बाद फिर मैं इनको लेकर के बैठ गई थी पढ़ाई के लिए। पहले मैंने चाय बनाई, मम्मी को दे दी चाय उधर, और अपने आप लेकर के बैठ गई हूँ इनका काम कराने के लिए। तो यही होता है बस पूरा दिन, ये काम ख़त्म हो ये ख़त्म हो तो दूसरा तैयार रहता है। तो थोड़ी देर बच्चों को भी लेकर के बैठना होता है, क्योंकि अपने आप से तो नहीं करते हैं। थोड़ा सा ये इस गलत भी लिख रखा था इसने, तो इसका अरेंज करके सही से भी लिखवा रही थी मैं यहाँ पर। बच्चों का काम कराने के बाद मैं ये करने लगी थी कपड़ों की तय। कपड़े लेकर के आ गई थी छत पे से, तो इनको तय करके रख दूँगी, जो प्रेस के हैं उनको प्रेस के लिए। और मम्मी भी जर्सी वगैरह पहन के, क्योंकि शाम होने पर दिन में तो तेज़ धूप निकल जाती है तो जर्सी वगैरह निकाल देते हैं, और शाम होने पर थोड़ी थोड़ी ठंड होने शुरू हो जाती है, काफ़ी होती है। जैसे भाई ठंड का टाइम तो है ही, तो जर्सी कैप वगैरह सब लगा लिया है, और बस कपड़ों की तय करके ये सारे जिसके जहाँ पे रखने वहीं पे ही रख के आऊँगी मैं ये कपड़े बस सबके उठा करके। और ये देखिए नीचे नाज सूखने के लिए डाला हुआ था, धूप निकली हुई थी ना अच्छी खासी, तो ये दिन में डाल रखा था। तो यहाँ पे मम्मी इसको नाज को भर दिया, रोम ये रुक नहीं रहा, इसको बोले कि दाने खिन जाएंगे तो ऐसा करते हैं ना बच्चे, शैतानी करते हैं। तो मैं भी इसको बोल दी, मैंने कहा बेटे ऐसे नहीं खिन जाएंगे। ऊपर से तो देखिए कैसे भाग के ट्रैक्टर पर खेल रहे हैं, बस मस्ती काटते रहते हैं दोनों भाई ऐसे ही, कभी इधर तो कभी उधर। तो ये नाज पीसने के लिए चला जाएगा, वैसे सुखा दिया है। और मैंने आलू रख दिए थे उबलने के लिए इधर, क्योंकि बनानी थी आलू टमाटर की सब्ज़ी। और बस लगाने लगी हूँ यहाँ पर तड़का। और ये लेने आया था पापा जी का मोबाइल नीचे से, कि ये है क्या पापा जी का तो मैंने ये तड़का लगाने की तैयारी कर दी है, तेल वगैरह डाल दिया है इसमें, और ये धनिया जीरा और ये प्याज डाल दी है। और बस टमाटर मैं काटने लग रही थी साथ साथ, इतना तक चौक होता है इतना तक साथ साथ काट दो हो जाता है। और आलू फोड़ के रखे हुए थे बारीक करके, तो ये हो गया था चौक। तो मैंने इसमें टमाटर डाल दिए, साथ में डाल दिया है नमक और हल्दी। तो इसको मैं अच्छे से पकने के लिए रख दूँगी। ये हींग की थैली है थी, छोटी सी पैकेट होता है, तो वो मैं डब्बी में निकाल ली हूँ यहाँ पर। ये ख़त्म हो रहा था तो दूसरे वाला पैकेट खोल रहा है यहाँ पर। तो साथ साथ इन टमाटर को भी घुमा रही हूँ अच्छे से, ताकि ये अच्छे से पक जाए। तो इसको पकने के बाद ही फिर इसमें डाला थोड़ा सा, ये थोड़ा क्या सारे ही डाल दिया है आलू, इनको थोड़ी देर मिक्स किया है, भून सी दिया है, और साथ में डाल दिया है ये पानी। तो जितना पानी डालना है इतना पानी डाल करके मैं इसमें थोड़ा नमक और मिर्ची डाल करके इसको कुकर को बंद करके रख दूँगी। तो इसमें मिर्ची निकली हुई नहीं थी, तो मैंने इसमें भी निकाल दी है, और ऊपर से डब्बे में से। तो यही है, थोड़ा सा शाम को पतली सी सब्ज़ी खाते हैं, जैसे या तो मूंग मसरी की दाल या आलू टमाटर की सब्ज़ी, कुछ ऐसे ही। और ये बनने रखने के बाद मैं लगाने लगी हूँ यहाँ पर आटा। तो आटा हमारा जो है बस बन करके हो गया है तैयार। तो बस थोड़ी सी देर रखूँगी इसको, ताकि ये ठीक सा हो जाए बन करके। उसके बाद ही इतने तक के सब्ज़ी भी बन जाएगी, तो फिर बना दूँगी बस रोटी। तो ऐसे ही होता है शाम का, जल्दी जल्दी से मम्मी लगाने लगी थी उधर कमरे में दिया, और मैंने सेकनी शुरू कर दी थी रोटी। तो मम्मी दे देगी इन्हें सबको, सब भैया पापा जी बच्चे दोनों इसके पापा सबको। तो साथ साथ काम ख़त्म हो जाता है, मैं बनाती रहती हूँ तो मम्मी दे देती है, ऐसे ही होता है। तो गरम गरम खा लेते हैं सब, और पता भी चल जाता है। तो यहाँ पर सब ने खाना खा लिया था, बस मैं ही रह रही थी। तो मेरा यही रहता है कि मैं पहले बर्तन साफ़ करती हूँ, उसके बाद में खाना खाती हूँ पूरा आराम से। फिर खाना खा के आलस सा आ जाता है कि अब बर्तन साफ़ करो, तो साथ साथ बस किचन का सारा काम ख़त्म करके बस बाद में आराम से अपना खाना खाती हूँ, फिर अपने बर्तन साफ़ कर देती हूँ, ऐसे ही होता है। तो ये सिवाय भी सारे बर्तन ले आया था अंदर से, ये बाकी मैं यहाँ पे थे इनको साफ़ कर दी थी, तो सारे ही साफ़ कर दूँगी। तो आपको हमारा आज का व्लॉग ये कैसा लगा? जैसे चावलों में और उड़द में, हम कहीं में भी रख सकते हैं इस दवाई को, जो है ये बोरिक पाउडर, इसको कहीं में भी चीज़ में रख सकते हैं जो ख़राब नहीं होती, जिसमें सुरसुरी कीड़े ढोरा लगता हो ऐसी चीज़ में। तो कल मिलेंगे, राम राम जी।